नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने सिलेबस की शुरुआत की थी, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना सिलेबस जो है कंटिन्यू करके चल रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने टॉपिक्स किए हैं वो आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। आज के जो टॉपिक रहने वाले हैं वो है प्राचीन भारत के निवासी कौन थे, प्राचीन भारत की भाषाएं कौन सी थी। ठीक है, मतलब जितनी भी हमारी एंशिएंट इंडिया में हमें लैंग्वेज देखने को मिलती है या फिर यहाँ के निवासी कौन थे, ये प्रश्न जो देखने को मिलता है, इनके उत्तर को आज हम जानेंगे। हमारे पहले टॉपिक को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के निवासी कौन थे, इसी टॉपिक को उठाते हैं और इसको समझते हैं। हमारे प्राचीन इतिहास में प्राचीन भारत का जो इतिहास रहा है उसमें अनेक विद्वानों द्वारा, अनेक इतिहासकारों द्वारा अपने अपने इस प्रश्न पर मत दिए हैं। उन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यों की। आर्यों का यह माना जाता है कि जो विंध्याचल और हिमालय के बीच का स्थान है, ये यहाँ पर रहने वाले लोग क्या कहलाए थे, आर्य कहलाए थे। और एक मूल विचार यह भी माना जाता है कि जो मध्य प्रदेश का एरिया है वो आर्यों का निकास स्थान माना जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये फिर अन्य स्थानों पर जाते हैं और इनका फैलाव वहां पर हो जाता है। दूसरी बात, इसमें काफी सारी कंट्रोवर्सी मानी जाती है इन विचारों को लेकर कि जो आर्य थे वो मूल रूप से कहाँ के थे। ठीक है, यह एक विवादित विषय के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि आर्य और द्रविड़ का मिश्रण हुआ और पूर्व में किरात या कह सकते हैं कि मंगोल जाति के साथ आर्यों का मिश्रण हुआ। यहाँ पर अलग अलग जातियों का ब्यौरा दिया गया है, वो कौन सी है उनके बारे में भी बताया गया है। हम ये देखते हैं, इसमें आर्यों और द्रविड़ों का मिश्रण हुआ। ठीक है, फिर पूर्व में किरात या कह सकते हैं कि मंगोल जाति के साथ आर्यों का मिश्रण हुआ। ठीक है, आर्यों के बाद हम बात करेंगे द्रविड़। सर्वप्रथम तमिलनाडु से इनका निकास देखा जाता है, बाद में यह अन्य स्थानों पर फैले। जो आर्य है, आर्य कहाँ के बताए हैं, आर्य बताए हैं द्रविड़ से ऊपर वाले स्थान पर रहने वाले लोग, या कह सकते हैं कि जो मध्य भारत है उससे ऊपर वाले लोग कौन है, आर्य। और जो मध्य भारत से नीचे का एरिया है वो द्रविड़। द्रविड़ में मूल रूप से हमारे जितने भी दक्षिण भारत के राज्य होते हैं उनके लोग शामिल हो जाते हैं। फिर बात करते हैं किरात। यह पीली जाति अथवा मंगोल कहे जाते हैं। जो मंगोल लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, किरात। और उनको दूसरा नाम क्या दिया गया है, पीली जाति। यह हिमालय प्रदेश में चीन तिब्बत से आए थे और आर्य, द्रविड़ तथा शबर कुलीन में मिल गए। इनकी बात करते हैं किरात की। ये पीली जाति के लोग कहलाते थे, मंगोल कहे जाते थे। यह हिमालय प्रदेश में या फिर कह सकते हैं हिमालय वाले प्रदेश में चीन तिब्बत से आए हुए लोग थे। आर्य, द्रविड़ तथा शबर कुलीन आदि में मिल गए थे। ठीक है, इस जनजाति के लोग अलग अलग दूसरी जनजातियों के लोगों के साथ मिल गए। फिर हम बात करते हैं शबर कुलीन कौन से हैं। इनका निवास स्थान विंध्य मेखला में माना जाता है। मध्य में गौड़ एवं कोल, वेस्ट में भील, ईस्ट में संथाल और मुंडा इनकी शाखाएं मानी जाती है। ये जितने भी आपको बता रखे हैं इन सभी की डायरेक्शन भी दी गई है कि कहां पर कौन सी शाखा शबर कुलीन लोगों की देखने को मिलती है। इनका निवास स्थान विंध्य मेखला या फिर श्रेणी बोल सकते हैं। मध्य में गौड़ एवं कोल, वेस्ट में भील, ईस्ट में संथाल और मुंडा इनकी शाखाएं मानी जाती हैं। इन्हें यूरोपियंस द्वारा ऑस्ट्रिक या फिर कह सकते हैं आगन्य कहा गया है इतिहास में। फिर हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। दूसरा टॉपिक जो हमारा देखने को मिलता है प्राचीन भारत की भाषाएं। मतलब प्राचीन भारत में कौन कौन से भाषाई परिवार देखने को मिलते हैं, उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। भारत देश में अनेक भाषा परिवार पाए जाते हैं या फिर देखे जाते हैं। इनमें प्रमुख जो है वो इस प्रकार है: आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, किरात भाषा परिवार। ये तीनों क्या है, ये मेन है, प्रमुख है। इन्हीं के अंतर्गत जितनी भी हमारी भाषाएं या फिर बोलियां हैं वो समा जाती है। ठीक है, आर्य भाषा परिवार
इसमें हम अगर मेन देखें तो वो 14 भाषाएं देखने को मिलती है हमें। कौन कौन सी है उनके बारे में जानेंगे। इस परिवार में निम्नलिखित भाषाएं शामिल है। इनका सीक्वेंस कोई भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी, पर्वती, पंजाबी, पश्तो, कश्मीरी, असमी, कोहिस्तानी, लहदा, सिंधी, गुजराती, मराठी, सिंहली, बंगाली और उत्कण या फिर उड़ीसी, जिसको बोलते हैं ओडिसी या फिर ओडिसी, यह उड़ीसा की भाषा है। ठीक है, उत्कण। फिर दूसरा जो हमारा भाषा परिवार देखने को मिलता है, जो साउथ इंडियन लैंग्वेज जितनी भी आ जाती है वो द्रविड़ भाषा परिवार से जुड़ी हुई है। इनमें एक चीज और देखने को मिलती है, यह संस्कृत भाषा के बहुत सारे वर्ड्स को यूज करती हुई भाषा है। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार साउथ इंडिया में जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, ये किससे जुड़ी हुई है? द्रविड़ भाषा परिवार से। इस भाषा परिवार में संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, लास्ट जो आज का हमारा रहने वाला है, किरात भाषा परिवार। इस परिवार की जो भाषाएं हैं वो मूल रूप से तिब्बत वाले क्षेत्र में और बर्मा वाले क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। ठीक है, यह हमारा आज का टॉपिक था। हमने 2 चीज कवर की हैं। पहली, जो भारत के मूल निवासी थे वो कौन थे, और दूसरी यहाँ के भाषा परिवार कौन कौन से थे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो भारत में आदिम जातियों के बारे में रहेगा। इस टॉपिक को कवर करेंगे हम कल। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।